आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के एक रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनका दौरा तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मेमोरेंडम पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। पेज़ेश्कियान की जानिब से मुआहदे को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के किरदार को नाकाबिले तरदीद करार दिया गया और कहा गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, अमन व अमान और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई की जानिब से आज कहा गया कि अमेरिका पर ईरान पर लगाई गई तमाम माशी पाबंदियां खत्म करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मेमोरेंडम के तहत सैंक्शंस के खात्मे, ईरान के जामशुदा असासाजात की रिहाई और तेल की फरोख्त जारी रखने पर जोर दिया गया है। बागई ने वाज़ेह किया कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मज़ाकरात का हिस्सा नहीं है और अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करे तो ईरान से यकतरफा कदम की तवक्का नहीं रख सकता। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने रावलकोट और मीरपुर के बाशिंदों की कश्मीरी शनाख्त पर सवाल खड़ा किया। यह बयान पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में JAAC की क़ियादत में महंगाई, बिजली के बिलों और गंदम की कीमत के खिलाफ जारी एहतजाज के दरमियान सामने आया है, जिस पर कि मुख्तलिफ हलकों ने सख्त तनकीद की है। वाज़ेह है तो ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि रावलकोट और मीरपुर के बाशिंदे कश्मीरी नहीं हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खुला रहेगा और किसी नए समुद्री ब्लॉकेज का इम्कान नहीं है, ताहम जरूरत पड़ने पर जहाज तैयार रहेंगे। वहीं उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने सख्त तरीन न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस पर रजामंदी जाहिर की है, जबकि किसी भी सैंक्शन, रिलीफ या फिर माली रकम को अमेरिका के ज़ेरे निगरानी एस्क्रो अकाउंट्स में रखा जाएगा और उसे सिर्फ गिज़ा और दवाओं की दरामद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लद्दाख में ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल पर मुकम्मल पाबंदी देखी गई है। मुकम्मल बंद, जिससे कि ले और करगिल में तिजारती सरगर्मियां मुतासिर रही। बंद मरकजी हुकूमत की तरफ से किए गए वादों पर अमल में ताखीर और लद्दाख में दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़, ज़मीन और रोजगार के हकूक से मुतल्लिक मुतालबात के हक में किया गया। तंजीमों का यह भी कहना है कि अवाम ने बंद की भरपूर हिमायत करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में धमाके के वाक़े पर हिंदुस्तान ने अफसोस का इजहार किया। इस हादसे में 12 हिंदुस्तानी शहरी हलाक हुए, जबकि कई अफराद जख्मी हुए। वजारत खारजा के मुताबिक जख्मियों को इलाज फराहम किया जा रहा है और हुकाम हलाक अफराद की शनाख्त और उनकी मैयत को हिंदुस्तान लाने के लिए कतरी हुकूमत से राब्ते में है। वहीं इब्तदाई तहकीक के मुताबिक धमाका फ़ानी खराबी की वजह से पेश आया। जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहूल्लाह मेहदी की जानिब से आज अमेरिका ईरान सूरत हाल पर कहा गया कि ईरान ने ना अपने हकूक से दस्तबरदारी इख्तियार की और ना ही फ़लस्तीन और लेबनान की हिमायत छोड़ी है। उनका ये कहना है कि आज दुनिया की बड़ी कुव्वतें भी ईरान की शराइत पर मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो गई। तृणमूल कांग्रेस में जारी सियासी तनाज़े के दरमियान ममता बनर्जी के धाड़े ने फिरहाद हकीम समेत 8 रहनुमाओं को मुबैना पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों पर पार्टी से निकाल दिया। दूसरी तरफ से बागी धाड़े ने ममता बनर्जी को चेयरपर्सन के ओहदे से हटाने और खुद को असल तृणमूल करार देने का दावा किया है। दोनों धाड़े इलेक्शन कमीशन से राब्ता करके पार्टी पर अपना हक जताने की तैयारी कर रहे हैं। बेंगलुरु की एक अदालत ने मशहूर अदाकार प्रकाश राज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि उन पर मुबैना तौर पर मुख्तलिफ रियासतों में कई वोटर ID कार्ड्स रखने के मामले में अदालत के सामने वो पेश नहीं हुए। ये मामला साल 2019 की एक शिकायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन पर कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में वोटर रजिस्ट्रेशन होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी के बाद ही सख्त कदम उठाया है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की रहनुमा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही खान के खिलाफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुबैना तौहीन अमेज रिमार्क्स पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 2 FIRs दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक मामले की तहकीक जारी है और सोशल मीडिया वीडियो से मुतल्लिक सबूतों और बयानात का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान के ज़रिए इंतजाम कश्मीर में तनाव बरकरार, जहां पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इनखला और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए पाकिस्तानी हुकाम को 24 घंटों की मोहलत दे दी। रावलकोट में एहतजाजी इजलास से खिताब करते हुए JAAC रहनुमा सरदार अमान कश्मीरी ने मुतालबात पूरे न होने पर तहरीक तेज करने की धमकी दी है। तंजीम का दावा है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में क्रैकडाउन के दौरान 1500 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और हड़तालों का सिलसिला जारी है।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ उनका ख्वाब पूरा हो गया। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने उनकी मुल्क की वहादत और सलामती के लिए अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर अमित शाह ने किसानों को MSP का पूरा फायदा पहुंचाने और बीज के दलालों का किरदार कम करने पर भी जोर दिया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इजलास सदारत किया है। इजलास में हुकूमती निज़ाम को मजबूत बनाने, तरक्याती कामों को तेज करने और आवाम को बेहतर खिदमत फराहम करने से मुतल्लिक तजावीज़ और पॉलिसी मामलात पर गौर किया गया। बिहार के भरत तिवारी इनकाउंटर मामले पर JDU और BJP ने कहा है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और मामले की गैर जानिबदार तहकीकात यकीनी बनाई जाएगी। वहीं हुकूमत ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की सरबराही में जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, जबकि पुलिस फॉरेंसिक और डिजिटल सबूतों की मदद से मामले की तफ्तीश कर रही है। हुकाम के मुताबिक तहकीक मुकम्मल होने तक नताइज पर पहुंचने से गुरेज किया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की हुकूमती मुलाजमतों के लिए जारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पर कुछ खिलाड़ियों ने बेज़ाब्तियों का इल्जाम लगाते हुए शफाफियत और गैर जानिबदार तहकीक का मुतालबा किया। खिलाड़ियों का कहना है कि उनके एतराज़ात के बावजूद भी फाइनल लिस्ट में कोई तब्दीली नहीं की गई। उन्होंने कुछ इंतखाबात, पॉइंट सिस्टम और गेजेटेड पोस्ट की तकसीम पर सवालात खड़े करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मामले का जायजा लेने और CBI या फिर ACB जांच कराने का मुतालबा किया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी पर उनकी मौत के हालात और 1947 के कबायली हमले से मुतल्लिक सरकारी रिकॉर्ड्स अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे से डॉक्टर मुखर्जी का ख्वाब पूरा हुआ। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और बदलती हुई सूरत हाल का जिक्र करते हुए लोगों से इलाके का दौरा करने की अपील की। श्रीनगर में PDP कारकुनों ने बेरोजगारी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके की कमी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है के नारे लगाते हुए हुकूमत पर नौजवानों के मसाइल नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। कश्मीरी गोश्त ताजिरों की मुबैना हरासानी के मामले पर PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान से राब्ता किया। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक मधोपुर और शंभू सरहद पर ताजिरों को रोके जाने की शिकायत सामने आई। उन्होंने कहा कि भगवंत मान ने मामले में फौरी कार्रवाई और जल्द हल की यकीन दहानी कराई। नीट री एग्जाम में बिहार के लाखीसराय से बड़े घोटाले का इंकशाफ हुआ, जहां 9 फर्जी तलबा समेत 30 अफराद गिरफ्तार किए गए। तहकीक में 40 लाख रुपए तक की डील और सॉल्वर गिरोह के लिंक सामने आए। मामले में बायोमेट्रिक सिस्टम भी सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि कुछ फर्जी उम्मीदवार मुबैना तौर पर बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर ही इम्तिहानी मरकजों में दाखिल हो गए। पुलिस पूरे नेटवर्क और इसके सरगनाहों तक भी पहुंचने के लिए तहकीक जारी रखे हुए है। अयोध्या राम मंदिर के चंदे के इस्तेमाल और टेंपल ट्रस्ट पर उठने वाले संगीन सवालात के दरमियान SIT ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट उत्तर प्रदेश हुकूमत को पेश कर दी। हुकाम के मुताबिक जांच अभी भी जारी है और मजीद मालूमात जमा की जा रही है। ये तहकीक मंदिर के चंदे में मुबैना बेज़ाब्तियों और रकम के इस्तेमाल से मुतल्लिक इल्जामात सामने आने के बाद शुरू की गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नागारासू गुरुद्वारा साहिब में पंजाब से आए 4 निहंग चौथे दिन भी मौजूद रहे, जबकि इंतजामिया और निहंगों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, ITBP और PAC के जवान तैनात किए गए, तहम हालात में कुछ बेहतरी के बाद उनकी तादाद कम कर दी गई। निहंग अपने साथियों के 25 जून को पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया उनकी पुरअमन वापसी चाहती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने CUET UG 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया। तलबा अब अपना स्कोर कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए देखो डाउनलोड कर सकते हैं। CUET UG मुल्क भर की मरकजी, रियासती और कुछ खसूसी यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक्कद किया जाता है। और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने एक बार फिर अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अब पुराना निज़ाम पर वापस नहीं जाएगा और इस अहम समुद्री गुजरगाह का इंतजाम तेहरान खुद करेगा। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी कवानीन का एहतराम किया जाएगा, लेकिन निगरानी ईरान के जिम्मे होगी। गालिबाफ ने यह भी कहा कि ईरान को अमेरिका पर पहले ही भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।